आज का जो वचन है मेरा ये एक हथियार के बारे में है। किसके बारे में? हथियार के बारे में। एक ऐसे हथियार के बारे में जो शैतान इस्तेमाल करता है। कौन इस्तेमाल करता है? शैतान। कुछ समय पहले बाहर जब अपनी संगति हो रही थी वहां पे मैंने शैतान के 3 या 4 हथियार के बारे में बताया था। याद है किसी को? बताया। शैतान किसकी वजह से ऊपर से गिरा? परमेश्वर की वजह से। घमंड। क्या? क्या? घमंड की वजह से। आज मेरा टॉपिक है घमंड। आज इस टॉपिक के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो घमंड है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर आज हम सीखने वाले हैं। कल तक जब मैं बैठा था मैं पूछ रहा हूँ प्रभु क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, है ना। तब अचानक से, मुझे नहीं पता कल रात की बात है या फिर आज सुबह, परमेश्वर ने एक शब्द दिया। सर क्या दिया? घमंड। परमेश्वर सिर्फ एक शब्द देता है, बाकी आगे की मेहनत आपको करना पड़ता है। और मैं प्रभु उसको लेकर के खोजने लगा। प्रभु मुझे वचन दे कि क्या उसको लेकर के कैसे सिखाना। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने बड़ा अच्छा वचन दिया आप लोगों के लिए। निकालेंगे नीति वचन, उसका 6वां अध्याय, उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ लेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। वरन 7 है। वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। जिससे उसको घृणा है। क्या है? घृणा। घृणा मतलब समझते हैं? घृणा मतलब क्या बोलेंगे दूसरे शब्द? एलर्जी। घिन आती है, एलर्जी है, समझ में आ रहा? जिससे उसको क्या है? घृणा है, मतलब बहुत ज्यादा नफरत है। परमेश्वर को उस चीज से, जिस टॉपिक पे मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे क्या है? नफरत। नफरत करता है परमेश्वर। घृणा का मतलब बहुत नफरत करता है। घृणा वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा नफरत की बात होती है। परमेश्वर नफरत करता है। आगे 17 वचन। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ओके, बस खत्म। परमेश्वर नफरत करता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से। परमेश्वर को पसंद नहीं है घमंड। परमेश्वर बोलता है घमंड करने वाला मैं अकेला हूं भाई, और मैं भी बड़ी नम्रता के साथ में तेरे साथ में रह रहा हूं। तू कहां से घमंड को लेकर के आ गया है? परमेश्वर आपके साथ नम्रता के साथ जी रहा है, इसीलिए आप और मैं जिंदा है। नहीं तो सीधा आग के नीचे आ गए होते अब तक तो। समझ रहे हो? यदि परमेश्वर घमंड करता तो आज दुनिया में सच में लोग जिंदा नहीं बच पाते। यदि परमेश्वर घमंड में अपने चरित्र को रखता तो आज दुनिया जी नहीं सकती थी। लेकिन परमेश्वर का नेचर नम्रता का है और वो नम्रता के नेचर को चाहता है। इसलिए वो बोलता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें भाई मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं रखता हूं। इसलिए यीशु नम्र बनकर के इस दुनिया में आया है। यदि वो नम्र नहीं बनता तो वो कभी स्वर्ग का राज्य त्याग नहीं पाता। यदि वो घमंड से भरा हुआ एक परमेश्वर होता तो वो स्वर्ग छोड़ करके कभी ऐसे कचरे कूड़े वाले जगह पे नहीं आ पाता, क्योंकि उस समय में जानवरों का राज चला करता था। जानवर राज बोले तो जानवरों को पाला पोसा जाता था। जानवर जिसके पास जितने ज्यादा होते थे उतना ज्यादा धनी व्यक्ति वो कहलाता था। ऐसे समय में तो जानवरें कहाँ चरेगी? ऐसे घूमते फिरते चरते रहती है। अब चरते रहती है तो सब जगह पोटी सुसु करते फिरते रहती है और ये शून्य के बीच में घूमता रहता था। आज तो आपको मेरे को रोड थोड़ी अच्छी मिल जाती है, उस समय में वो भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी यीशु घिन करके वहां पे ऐसा नहीं चला, वो घूमता रहा। उसने अपना परमेश्वरत्व वाला घमंड नहीं दिखाया। बाइबल बताती है वो शून्य बन करके आया। ओके, ये यीशु का नेचर था। आज बाइबल बता रही है परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता। संसार में आप जाकर के देख लो, घमंड इतना भरा पड़ा है लोगों के अंदर। जिनके पास धन संपत्ति है वो आपसे सीधा मुंह बात नहीं करता है। जिनके पास नाम है, शौहरत है, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, आईएएस है, आईएएस है, जो भी
एक अधिकारी है वो घमंड में भरा हुआ रहता है। कुछ कुछ रहते जो अच्छे रहते हैं, वो नम्रता में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, मैं ये हूँ जानता नहीं है मेरे को, मैं वो हूँ जानता नहीं है मेरे को, अरे तेरे को जेल करवा दूंगा, है ना। कभी कोई रूल तोड़ देते, ऐसे कोई बाइक लेकर के जा रहा है और जाते जाते यदि उसने वो तोड़ दिया, क्या बोलते, सिग्नल तोड़ दिया, तो हाँ सिग्नल तोड़ दिया, तो वो वहाँ पे यदि उसको क्या नाम है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, तो वहाँ पे बोलता है जानता नहीं है तू मेरे को, मेरा बाप कौन है? तेरा बाप होगा, मेरे को क्या करना, रूल तूने तोड़ा है, तू फाइन भर रहे बाबा, समझ यार। तो वो घमंड से बोलता है मेरा बाप एमएलए है, जानता नहीं तू, मेरा पिताजी आईएएस है, मेरा बाप कलेक्टर है, मेरे पिताजी ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा है, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा तेरी, जानता नहीं तू मेरे को। ऐसे समझ, घमंड से भरे हुए लोग ऐसा भर करके रखे अपने अंदर घमंड, जैसे तुम ही तो रम खान हो। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ाई कर लिया होता है, उसके सामने आपके और मेरे जैसे लोग चले जाए तो बोलते हैं अच्छा ये 5वीं फेला है क्या मेरे सामने, इसके सामने तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, बात करने की तो बात ही दूर है। समझ में आ रहा? लोग आज दुनिया में घमंड से भरे पड़े हैं, ना पैसों की वजह से, इनाम की वजह से, शोहरत की वजह से, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी उनके बढ़ती है, इसलिए उनको घमंड है। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो घमंड से इतना भरे हुए हैं कि वो बोलते हैं हम हैं तो ही सब कुछ है, हमारी वजह से ही सब कुछ है, हम हैं तो ही सब कुछ है। शादी में चले जाओ तो उनका रौब देख लो, कहीं मिल जाएंगे तो उनका रौब देख लो, घर में आ जाएंगे तो उनका रौब देख लो, है ना। वो बोलते हैं चला करके आप हमको फोन करना है, हम आपको फोन नहीं करेंगे, फोन करोगे तो ही हम आपसे बात करेंगे, अन्यथा आपका मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है। हम आपको फोन नहीं करेंगे, मत करो। घमंड शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, क्या? घमंड। वो घमंड की वजह से लोग रिश्तों को तोड़ देना पसंद करते हैं। आप हमारे साथ में नहीं बैठोगे कोई बात नहीं, हमको भी आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति को एक बार अपने उस ओहदे से नीचे आ जाने दो, फिर देख लो वो व्यक्ति का नेचर क्या होता है। आज लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा, एक बार उसको 15,000 पे आ जाने दो, फिर देखो वो कौन सी ट्रैक पे आता है। घमंड, क्योंकि लाख रुपए है ना, अभी उड़ाने के लिए भी उसके पास है, सब कुछ करने के लिए उसके पास है, नाम है, शोहरत है, लोगों के बीच में जाएगा तो दिखाने के लिए है, पहन करके और दिखा करके, इससे उससे, कपड़ों से, फोन से, सोने से, चांदी से, गाड़ियों से, घरों से, है ना, उड़ाने से, ऐसे दिखाने के लिए, खाने से। पर जब वो आपके साथ बैठेंगे, अरे हम तो ये खाते, अरे हम तो ये ब्रांड पहनते, अरे हम तो बिना उसके पानी नहीं पीते, हमको तो बॉटल वाला चाहिए, हमको तो ये, इससे मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा, है। हाँ, घमंड। इन सारी चीजों के पीछे क्या है? घमंड। ये संसार के लोग हैं। क्या परमेश्वर के लोगों में घमंड है? हाँ बिल्कुल है। आज परमेश्वर के लोग भी उस घमंड को लेकर के चलते हैं। आज कलीसिया के अंदर भी घमंड पाया जाता है। आज कलीसिया के लोगों के अंदर भी वो नेचर दिखाई देता है। आज कलीसिया के लोगों के अंदर भी वो बातें दिखाई देती है जो संसार के लोगों में है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज यदि इस कलीसिया के अंदर यदि एक अमीर व्यक्ति भी आ जाएगा ना, सब यदि नीचे बैठ रहे, बेटा तेरे को भी नीचे बैठना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता वही है, वापस चला जा। कलीसिया में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कलीसिया के लोग घमंड लेकर के नहीं जी सकते हैं। कलीसिया के लोगों के अंदर वो नेचर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी वजह से गड़बड़ी हुई है। एक खुदा का खादिम जो है वो कभी पक्षपात नहीं कर सकता, और यदि वो पक्षपात कर रहा है तो खुदा का खादिम नहीं है। उसको सही तरीके से बाइबल मालूम नहीं है। कैसे गिर गए? चलो बाइबल के अंदर से देखते हैं। वचन निकालो, हिजकियेल 28 अध्याय 14 से पढ़ो।
तू छानने वाला हाँ अभिषेक करू था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग शरीर के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष ठहरा। ओके, क्या किसकी बात हो रही है? स्वर्गदूत की सर। कौन सा स्वर्गदूत? उसका नाम क्या है? लूसीफर। लूसीफर यदि नीचे गिरा है उसका कारण घमंड है। उसने निर्णय लिया, क्या घमंड किया उसने कि यार मैं इतना अभिषिक्त हूं, यार मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उसने इसलिए विचार किया मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन, परमेश्वर जहां रहता है उससे भी बड़ी जगह, परमेश्वर जहां रहता है उससे भी बेहतर जगह पर अपना सिंहासन लगाऊंगा। और उस घमंड की वजह से, उस विचार की वजह से उस व्यक्ति को, स्वर्गदूत को गिरा दिया गया। बाइबल बताती है उसको गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, फेंक दिया गया। क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया। घमंड, क्योंकि उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे थे ना, और उसको अपने अंदर की चीजों को देख करके क्या आने लगा? घमंड आने लगा। अपनी चीजों को देख करके उसको क्या आने लगा कि यार मैं परमेश्वर से बेहतर बन सकता हूँ। अपनी चीजों को देख करके उसको क्या आने लगा, यार मेरे सृजनहार को अक्ल नहीं है, मेरे को ज्यादा अक्ल है। मेरा सृजनहार तो कभी इनकी चिंता नहीं करता, मैं चिंता करता हूँ। और उस घमंड की वजह से बाइबल बताती है उसको फेंक दिया गया, उसके साथ उसके दूतों को भी गिरा दिया गया। घमंड का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, दुनिया में जो सबसे पहला पाप आया वो वहां से आया, और वो क्या था? घमंड। पाप की शुरुआत ही घमंड से हुई है। पाप की शुरुआत ही एक सोच से हुई है। पाप की शुरुआत ही एक कल्पना से हुई है, जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें थी उसकी वजह से हुई है मेरे प्रियो। इसलिए आपको आज सिखाना चाहता हूँ, आप और मैं एक घमंड का जीवन नहीं जी सकते। आप जो भी भलाइयाँ करते हो, आप जो भी एक जीवन जीते हो, आप उसमें इस विचार शैली को लेकर के नहीं जी सकते कि मैं इस चीज को कर रहा हूं। आपकी इस नेचर को लेकर के शैतान आपको कब्जा कर सकता है। क्या आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं करता मेरे प्रियो। इसलिए अपनी जिंदगी में एक मसीह व्यक्ति कभी भी एक घमंड को लेकर के ना चले। एक मसीह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति ना समझे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। एक मसीह व्यक्ति अपने आप को कभी ये ना समझे कि मैं हूं तो ही सब कुछ है। एक मसीह व्यक्ति अपने आप को ये ना सोचे कि मेरी वजह से ही सब कुछ है। नहीं, दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि एक परिवार को ले लो, पति और पत्नी। पति जितना घर के लिए जिम्मेदार है उतना पत्नी भी है। जितना पत्नी रिस्पॉन्सिबल है उतना पति भी है। घर एक व्यक्ति से नहीं चल सकता ना, मतलब वो कहावत एक हाथ से घर एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। इसलिए पति अपने आप में घमंड नहीं कर सकता कि मैं चला रहा हूँ, और पत्नी भी अपने आप में घमंड नहीं कर सकती कि मैं घर संभाल रही हूँ। दोनों एक साथ में चल सकते हैं, दोनों एक साथ में चल सकते हैं। और यदि कहीं किसी जगह पे ये चीज चल रही है तो वो गलत है।
वो आपके अंदर एक हल्का सा घमंड को दिखाने की झलक है। यदि वो आज है, कल भी हो सकता है। और आपको नहीं पता, शैतान उसका इस्तेमाल कर लेगा आपको गिराने के लिए। आपको नहीं पता, शैतान उसका इस्तेमाल कर लेगा आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। मैं सोचता हूं, प्रभु शैतान के पास में उसको इतनी अक्ल देने वाला कौन था? कोई भी नहीं था। लेकिन उसके अंदर अपने आप घमंड पैदा हो गया। कैसे हो गया? समझ में आया? कई बार हम बोलते हैं ना, उस संगति में मत जाना, उस संगति में बिगड़ जाएगा। कई बार बिना संगति के भी लोग बिगड़ जाते हैं। ये देखो, ये बिना संगति के ही बिगड़ गया। अपने आप ही घमंड आ गया। अंदर से कहां से आया, कैसे आया? मैं खुद सोच रहा हूं, प्रभु आदम और हवा ने पाप तब तक नहीं किया जब तक ये नहीं गया। सो मेरे प्रियो, आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, कहाँ पे था मैं? सेंटेंस क्या था आखिरी वाला मेरा? अंदर से आया, शैतान के अंदर से आया। आदम और हवा जो है, उनको गिराने के लिए तो शैतान आया, लेकिन शैतान को गिराने के लिए कौन आया? कोई नहीं। अपने आप अंदर से घमंड पैदा हो गया। किस वजह से होगा? क्योंकि वो अपने आप में कुछ था। एक छाने वाला करूब था, एक अभिषिक्त करूब था, एक काबिल करूब था, कई स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान था, परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला था। इसलिए उसके अंदर क्या आ गया? घमंड। और उसका ही इस्तेमाल जो है आज वो दुनिया में कर रहा है। संसार के लोग यदि उस घमंड को, एटीट्यूड को लेकर के चले, समझ में आता है, एक मसीह व्यक्ति लेकर के नहीं चल सकता। आप और मैं उस घमंड में अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते मेरे भाई। और यदि आप और मैं जीने की कोशिश करेंगे शैतान की तरह, आप और मैं भी मसीह से गिर जाएंगे। आप नहीं गिरा दिए जाओगे, आप अपने आप ही गिर जाओगे। परमेश्वर नहीं गिराएगा, आप खुद ही गिर जाओगे। और जब आप गिरोगे, शैतान कब आपको कब्जे में ले लेगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा। एक वचन निकालो, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 6वां वचन। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6वां वचन। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हाँ थोड़ा सा हाँ खमीर हाँ पूरे गूंधे हुए हाँ आटे को खमीर कर देता है। ओके, क्या आप समझ रहे हो? अब जैसे कि बहनें इसको अच्छे से समझेगी। जब आपको इडली बनाना होता है, तो जब आप वो जो भी पेस्ट वेस्ट बनाते हो, उसके अंदर खम्मन लाने के लिए कुछ डालते हैं ना, थोड़ा से ही डालते हैं, है ना, जो भी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे दही जब आपको बनाना होता है, आप दूध के अंदर हल्का सा डाल दोगे, पूरा का पूरा दूध हो जाता है दही। समझ में आ गया? वैसे ही घमंड भी आपकी जिंदगी में छोटा सा यदि है, तो वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर डालेगा। इसलिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छा नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा घमंड तुम्हारी पूरी जिंदगी को स्पॉइल कर डालेगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, मसीहत से गिरा देगा। इसलिए परमेश्वर को घमंड इतना सा भी पसंद। हम अपने घमंड में कभी भी यदि क्या बोलूं, घमंड, सबसे पहली बात, कई बार आपको ही पता नहीं चलता है कि आप एक घमंड में हैं। यदि आप शिमशोन को देखोगे, न्यायियों की पुस्तक के अंदर यदि आप शिमशोन को देखोगे, तो वो बोलता है मैंने सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 को मार डाला। क्योंकि उसको पता था इससे पहले कभी कोई ये काम नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? वहां पे उसको खुदा की आत्मा को वो ओहदा देना चाहिए, लेकिन वो ओहदा किसको दे रहा है? अपने आप को दे रहा है। मैंने, अरे तूने नहीं किया, वो तेरे अंदर जब खुदा की आत्मा आई तब तूने बल पाया, और जब तूने बल पाया तब तू इतने लोगों को मार पाया। वो मैं के चक्कर में वो गया, शिमशोन गया, दलीला की गोद में चले गया, और आखिरकार वो बुरी मौत मरा।
छोड़ दीजिए। समझ लो, घमंड की वजह से शैतान गिर गया, घमंड की वजह से शमशान गिर गया। क्या आप समझ रहे हो? आप घमंड नहीं कर सकते हो, आप एक घमंड की जिंदगी नहीं जी सकते। छोटा सा भी यदि आपके अंदर आ गया वो आपको बिगाड़ देगा। इसके अंदर भी, शमशान के अंदर भी छोटा सा आया, धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी स्पॉइल हो गई, उसको भी पता नहीं लगा कैसे कैसे करके। उसको लगने लगा कोई मेरे को हरा नहीं सकता, कोई मेरे को मार नहीं सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक स्त्री की वजह से आपका जो एटीट्यूड है ना, आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाएगा। एटीट्यूड की वजह से वो चले गया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप घमंड नहीं करना। छोटा सा भी आपकी जिंदगी में नहीं होना। उसकी वजह से ही शैतान जो है नीचे गिरा दिया गया। आप और मैं भी गिर सकते हैं। कहाँ से? परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के विचार से, परमेश्वर की कल्पनाओं से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आपके उन तमाम आत्मिक वरदानों से आप भी गिर, समझ रहे? इसलिए घमंड आपकी जिंदगी में होना नहीं चाहिए। एक वचन निकालना, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय और उसका 4 वचन। मैं तुमसे बहुत हैत के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। हाँ, मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारा क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। आमीन। यहाँ पौलुस एक बात के विषय में घमंड करने को बोल रहा है। कौन सी बात है? यदि आपको मेरे को घमंड करना है तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ आपको मेरे को किस बात के ऊपर घमंड करना चाहिए। सबसे पहली बात, गलत चीज़ों के ऊपर आपको घमंड करने से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि संसार गलत चीज़ों के ऊपर घमंड करता है। नाम, पैसा, शौहरत, धन, तूफान, जो कुछ भी है, आपका ओहदा, वो संसार घमंड करता है। आप उन चीज़ों को लेकर घमंड करके चढ़ी हुई आंखों को लेकर के नहीं जी सकते। और यदि आपके पास है वो सारी चीज़ें तो भी नहीं करना, वैसे तो प्रभु का धन्यवाद नहीं है तो लेकिन पौलुस बोल रहा है मैं एक बात पे घमंड करता हूँ। वो कौन सी बात है? बड़ी अच्छी बात यहाँ पे वो कहता है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। हियाव के साथ मतलब हिम्मत करके बोल रहा हूँ, और मुझे पूरी दृढ़ता के साथ मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। वो घमंड कर रहा है इस बात को लेकर कि जब वो अपनी कलीसिया के लोगों को एक आत्मिकता का जीवन जीता हुआ देखता है तो वो इस बात पे घमंड करता है। वो इस बात पे घमंड करता है कि मेरी कलीसिया जो है वो परमेश्वर के वचनों को सबसे पहले तवज्जो देती है, तो वो उस बात को लेकर के घमंड करता है। वो इस बात को लेकर के घमंड करता है कि मैं मेरे जो लोग हैं जिनको मैंने शिक्षाएं दी हैं वो शिक्षा में बने हुए हैं, वो प्रार्थना के जीवन में बने हुए हैं, वो संगति में बने हुए हैं, वो परमेश्वर में बने हुए हैं। वो कलीसिया के उस नेचर को देख करके घमंड कर रहा है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरी मेहनत तेरे लोगों के बीच में रिजल्ट लेकर के आई है, इसलिए प्रभु मैं उस बात पे घमंड कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो? उस बात पे घमंड कर सकते, लेकिन आप इस बात पे घमंड नहीं कर सकते कि आप अपनी आत्मिकता की वजह से कहीं किसी ओहदे पर पहुंच रहे हो। यदि आज मैं घमंड करके बैठ जाऊं ना तो ये सेवकाई चल रही है ना, ये कब बंद हो जाएगी पता ही नहीं। यदि मैं ये सोच लूँ अरे परमेश्वर तो मेरी कलीसिया में दर्शन दे रहा है, परमेश्वर मेरी कलीसिया में ये चमत्कार कर रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, डींगे मारने लगूँ, लोगों को उस गवाहियों की वजह से दूसरे पासबानों को तुच्छ समझने लगूँ, दूसरी कलीसियाओं को छोटा जानने लगूँ, मैं खुद अपनी सेवकाई को खत्म कर दूंगा। मैं खुद अपनी सेवकाई को खत्म कर दूंगा। वही आपके साथ है। आप अपनी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं कर सकते हैं, किसी भी बात को लेकर के।
आप अपनी जिंदगी में यदि घमंड करना है तो आपका यही कारण है। आप इसी बात पे कर सकते हो कि कलीसिया बढ़ रही है। कलीसिया इसमें नहीं शारीरिकता में बढ़ रही है, कलीसिया आत्मिकता में बढ़ रही है। काय में आत्मिकता में बढ़ रही है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों इसी का 10 अध्याय पढ़ोगे, एक बार निकालना, 10 अध्याय और 10 का 17 और 18 पढ़ना। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। वह प्रभु पर घमंड करे। सबसे पहली बात, क्योंकि यदि आपको घमंड करना है, यदि आपको घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि मैं मेरे प्रभु को जानता हूँ, मैं मेरे प्रभु को मानता हूँ, मैं मेरे प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं मेरे प्रभु को ली करके चलता हूँ, मैं मेरे प्रभु के पीछे अपनी जिंदगी को जीता हूँ। मैं अपने प्रभु को जानता हूँ, है ना। वो क्या कहता है, मैं अपने प्रभु को जानता हूँ, मैं इस बात पे घमंड करूंगा। लेकिन आप और मैं चमत्कार हो रहे हैं, आप और मैं दर्शन देख रहे हैं, आप और मैं कुछ गवाहियाँ बना पा रहे हैं, आप और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, आप और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ उन्नत हो पा रहे हैं, उस चीज़ में प्रियो हम घमंड ना करें। यदि कोई उन्नत हो रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि वो भाई उन्नत हो रहा है। पौलुस को खुशी हो रही है जब उसकी कलीसिया के लोग उन्नत हो रहे थे। पौलुस को खुशी हो रही है जब उसकी कलीसिया के लोग उन्नत हो रहे थे, वो उसकी बताई हुई शिक्षा पे चल रहे थे, उसके बताए हुए मार्गों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन वो उस चीज़ में घमंड कैसे करेगा जो उसकी शिक्षाएं नहीं, जो उसकी बातें नहीं, जो उसने सिखाया ही नहीं, जो उसने बोला ही नहीं, जो उसने करने के लिए आपको कहा ही नहीं और आप कर रहे हो। तो फिर पौलुस कैसे उस बात पे घमंड कर सकता है? आप और मैं भी नहीं कर पाएंगे, आप और मैं भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप समझ रहे हो? आपने और मैंने भी अपनी कलीसिया में घमंड का उदाहरण देखा है। आपने और मैंने भी अपनी कलीसिया में एक घमंड का उदाहरण देखा। ये उनके खुद के शब्द थे कि भैया मैं अपने घमंड में आ गया था। ये उनके खुद के शब्द थे और उस शब्द की वजह से वो अपने आप में ऊंचे ही ओहदे पर चले गए थे, अपने ही विचारों से। जिस तरीके से शैतान जो है अपने एक विचार में आ गया कि मैं परमेश्वर से बड़ा बनाऊंगा, किसी ने सोच लिया कि मैं भी अपना राज्य बनाऊंगा। और उस घमंड की वजह से एक एग्जाम्पल हमारे सामने खुद है मेरे फ्रेंड। ऐसा एग्जाम्पल आप और मैं नहीं रख सकते। लेकिन यदि सब कुछ खत्म होने के बाद आपको मेरे को उस चीज का पता चले तो ऐसा पश्चाताप भी किस काम का। यदि मैं मेरी जिंदगी को खत्म कर डालूं, यदि मैं मेरी जिंदगी में अपनी बेस्ट चीजों को गवा दूं, अपने नाम को गवा दूं, अपनी परमेश्वर की गवाही को बिगाड़ दूं, तो ऐसा पश्चाताप भी किस काम का कि जब आपको संभालने के लिए बोला जा रहा था आप नहीं समझे, जब आपको चिताया जा रहा था आप नहीं जागे, जब आपको समझाया जा रहा था भैया इस रास्ते पे मत जाओ, बहनें इस रास्ते पे मत जाओ, बच्चों इस रास्ते पे मत जाओ, इधर ध्यान दो। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपको यदि घमंड करना है तो आप अपने परमेश्वर पे करो कि आप उसको जानते हो। लेकिन आप इस बात पे घमंड नहीं कर सकते कि आप वरदान से भरे हो। आप इस बात पे घमंड नहीं कर सकते कि आप भविष्यवाणियां कर रहे हो। आप इस बात पे घमंड नहीं कर सकते आप सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलते हो। आप इस बात पे घमंड नहीं कर सकते कि दान वरदानों से आप भरे पड़े हो। आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। आप किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पौलुस नहीं बोल रहा। उसके लिए पौलुस नहीं बोल रहा। पौलुस बोल रहा मैं प्रभु, क्या बोला, जो घमंड करे वो प्रभु पर
प्रभु पर घमंड। मतलब परमेश्वर को तुम जानते हो, इस बात पे घमंड करना है भाई भाई, और किसी बात पे नहीं करना, और किसी बात पे नहीं करना। हाँ, आप इस बात पे भी अपने घमंड को लेकर के चल सकते हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी कलीसिया आत्मा में उन्नत हो रही है, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आप वहां पे भी प्रभु पर घमंड कर रहे हो, प्रभु तेरी वजह से, भले ही आप प्रार्थना कर रहे हो, भले ही आप उनको वचन दे रहे हो, भले ही आप उनको संगति दे रहे हो, भले ही आप उनके साथ में समय बिता रहे हो, भले ही आप उनको उन्नत करने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद इस बात पे घमंड नहीं कर सकता कि आज मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ और आज आप दर्शन देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यदि आज मैं इस बात पे घमंड कर लूँ, कल ये सारी चीजें खत्म, कल से खुदा बंद कर देगा। क्यों? कि चढ़ी हुई आंख है उसको पसंद नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। यदि मैं घमंड बोऊंगा तो मैं गिरावट को काटूंगा, जैसे शैतान ने काटा। क्या आप समझ रहे हो मेरे भाई? इसलिए आज मेरा बहुत बड़ा वचन नहीं है आपको सिखाने के लिए। आज मैं सिंपल सा इतना ही वचन बताना चाहता हूँ और बहुत जल्दी मैं इसको खत्म भी करूंगा कि मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर के घमंड ना करें। घमंड ने सबको गिरा दिया। राजा थे, महाराजा थे, ये थे, वो थे, सब घमंड की वजह से गिर गए, दूसरों के बहकावे की वजह से गिर गए। शैतान गिर गया, शिमशोन गिर गया। उस गलती को आप और मैं ना करें। बाइबल में जो जिनकी परमेश्वर ने बड़ाइयाँ करी है, बाइबल में उनकी बुराइयां भी लिखी पड़ी है। मूसा की बड़ाई हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि मूसा जो है उसने एक व्यक्ति को मार दिया था, वो भी लिखा है। दाऊद की मैं आपके सामने बड़ाई करता हूं तो उसके बारे में भी लिखा है कि उसने व्यभिचार किया। यदि मैं अब्राहम की आपके सामने बड़ाई करता हूं तो उसके बारे में भी लिखा है कि उसने हाजिरा से दूसरा बेटा लेकर के आने की कोशिश किया। यदि आपके सामने मैं किसी और की बड़ाई करूं तो हर किसी के बारे में जिसने जो गलती करी है उसके बारे में भी दर्ज है। क्यों दर्ज है? ताकि उस गलती से आप सीखें और आप उस गलतियों को ना करें। परमेश्वर यदि चाहता तो दाऊद की गलती नहीं लिखता, एक ही ठो गलती लिखी है उसकी, सॉरी 2 लिखी है, ठीक है। सो दाऊद ने 2 गलती करी और 2 गलतियों की सजा भुगतना पड़ा उसको। दूसरी गलती भी बड़ी तगड़ी है ना, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके साथ में भी ये इतिहास दर्ज हो जाए। किसी के साथ दर्ज हो गया, अब उस इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता, ना ही उसको भूला जा सकता है। वो आखिरी सांस तक के उनके साथ जुड़ा रहेगा और जिन्होंने उसको देखा है उनको भी पता होगा कि किसके साथ क्या हो चुका है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों है? ताकि खुदा आपको चिताना चाहता है, आप ऐसा ना करें, हम ऐसा ना करें। इसलिए यदि हमें घमंड करना है, हम प्रभु पर करें कि हम हमारे प्रभु को जानते हैं, प्रभु के लिए अपनी ज़िंदगी को जिए, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के पीछे अपनी ज़िंदगी को बिताएं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले बनने पाए, परमेश्वर को आदर देने वाले होने पाए। हम घमंड करें हमारे परमेश्वर पे करें। प्रभु का धन्यवाद। आप समझ रहे? हम घमंड करें किस पे करें? परमेश्वर पे करें कि मैं उसको जानता हूँ, बस मैं उसको जानता हूँ, मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूँ, मैं सच्चे परमेश्वर को मानता हूँ, मैं उसके पीछे अपनी जिंदगी को जीता हूँ। घमंड बहुतों के लिए गिरावट का कारण बना है मेरे प्रियो, और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार आप अनजाने में कुछ ऐसे घमंड को कर जाते हो। जैसे कि जिन भाई साहब की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद पता नहीं अनजाने में कर गए, जानबूझ के कर गए, प्रभु जाने। समझ रहे? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कलीसिया में, जिनका हमने उदाहरण देखा, मुझे नहीं पता वो अनजाने में कर गए, जानबूझ के कर गए, लेकिन वो सबके लिए ठोकर का कारण हो गया।
हमारा घमंड हमारे लिए भी ठोकर का कारण बनता है, औरों के लिए भी ठोकर का कारण करता है, कलीसिया के लिए भी बनता है, और संसार के लोगों के लिए भी एक ठोकर का कारण बन जाता है। इसलिए हम वो चीज ना करें। हम अपनी जिंदगी को भी खराब करते हैं और हमारे साथ साथ न जाने हम कितनों की जिंदगियों को भी उसके साथ साथ बर्बाद कर देते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग घमंड रखते हैं कि मैं बाइबल को जानता हूँ। आप बाइबल को जानते हो, मैं नहीं जानता भाई। तो आप बाइबल को, वचन को रट सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पूरी तरीके से परमेश्वर को जानते हो। बाइबल को रटना वाला व्यक्ति तो जाकिर नायक भी है, लेकिन वो तो परमेश्वर को मानता नहीं है। बाइबल को रटने वाले शास्त्री और फरीसी भी थे, लेकिन यीशु मसीह अपने मसीहा को पहचान नहीं पाए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल को अपने अंदर नहीं रखना, बाइबल रखना है, क्योंकि बिना बाइबल के आप कभी आप परमेश्वर को पूरी तरीके से जान नहीं पाओगे, परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे। और यहाँ से कोई भी आकर के कुछ भी सिखा करके चले जाएगा। मैंने एक दो व्यक्ति को, एक दो नहीं, मैंने किसी को गलत एंट्री दे दी थी एक बार अपनी कलीसिया में। दोबारा मैंने कान लगा दिया, हाथ लगा दिया। आज के बाद कभी ऐसे गहरे को मैं एंट्री नहीं दूंगा अपनी कलीसिया में सिखाने के लिए। कई बार मैं सिर्फ जानता हूँ करके लोगों को मौका दे देता हूँ कि आप आ जाओ हमारी कलीसिया में सिखाने के लिए। बाद में पता चलता है इनको मौका दे करके गलती कर दी है। पता कैसे चला? बाइबल का नॉलेज रखता हूँ, इसीलिए बाइबल का नॉलेज रखता हूँ इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं बाइबल का नॉलेज रखता हूँ तो मैं घमंड कर बैठूँ। शैतान तो आपसे ज्यादा वचन को जानता है, तो फिर वचन की जानकारी रखना है मेरे प्रिय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वचन की जानकारी नहीं रखना, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को एक घमंड में चढ़ा लेना बहुत गलत है। ये परमेश्वर का नेचर नहीं है। पता है आपको, खुदा के खादिमों ने इसको पूरा रट डाला है ऊपर से नीचे तक के, लेकिन आप उनके घमंड को नहीं देखोगे उनकी जिंदगी में। एक बार मैं एक पता नहीं प्रचार सुन रहा था, गवाही सुन रहा था। वहां पे दुनिया में एक बड़ी फेमस बाइबल है। कैसी फेमस? उसको डेक बाइबल बोलते हैं। कौन सी बाइबल? डेक बाइबल। और डेक बाइबल के अंदर इसका इतना विश्लेषण है वचनों का, इतनी गहराइयां मिल जाती है, बहुत ज्यादा। मेरे पास भी पड़ी है वो मोटी वाली। लेकिन पता है उस बाइबल को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? एक कलीसिया का विश्वासी है। वो इतनी मोटी बाइबल देख रहे हैं, ये इस बाइबल की डबल है, वो इसकी डबल है। वो लिखने वाला कौन है? कलीसिया का विश्वासी है। तो जिससे मैं गवाही सुन रहा था वो बताते हैं, बोले वो व्यक्ति जिसने डेक बाइबल को लिखा, वो व्यक्ति भी उस कलीसिया के अंदर वफादारी से बना रहा। बाइबल लिखने के बाद, इतनी बड़ी प्रकाशनों को लिखने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी कलीसिया से बाहर नहीं चले गया कि मेरे को बहुत ज्यादा आ गया है। ये लिखने वाला व्यक्ति, उसको घमंड नहीं। कई बार जब उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, वो अपने पास्टर के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, और वो उनसे सुन करके कई प्रकाशनों को इसके अंदर डाले भी हैं। जब मैंने ये खरीदा तब मेरे को पता नहीं था। जब मैंने डेक बाइबल खरीदी तब मेरे को पता नहीं था। अभी इसी साल के अंदर 2024 में मैं कोई गवाही देख रहा था कि प्रचार सुन रहा था। उस बीच में मेरे को एक गवाही सुनने को मिली। मैं बोला प्रभु, इतने भी विश्वास पात्र लोग हैं दुनिया में कि डेक बाइबल लिखने के बावजूद भी वो खुदा के खादिम के साथ में बना हुआ है, एक विश्वासी है वो। हो सकता है उसको कलीसिया में लीडरशिप का काम दिया गया हो, लेकिन एक पास्टर की अधीनता में रह करके सीखने वाला बंदा था वो। आज दुनिया में लोगों को थोड़ा सा बाइबल का नॉलेज जो आ जाता है, हम अपने आप में घमंड है। बाइबल बताती है, प्रभु कहते हैं मेरा भेड़ मेरी आवाज को
सुनते हैं। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, जो मेरी भेड़ नहीं वो मेरी आवाज को सुनेगी भी नहीं, मानेगी भी नहीं। यस, समझ में आ रहा? सबसे बड़ा चरवाहा तो यीशु है, यस, लेकिन उसने दुनिया में अपने नीचे चरवाहे ठहरा करके रखे हैं। जिस तरीके से चरवाहा अपने मालिक की आवाज को जानता है, वैसी भेड़ है अपने चरवाहे की आवाज को भी जानती और पहचानती है, और भेड़ें दूसरे के बुलाने से नहीं चली जाएगी। एक बार ये प्रैक्टिकल हुआ था, बहुत समय पहले मैंने वो वीडियो देखा था। बहुत सारे लोग आए और कुछ भेड़ें जो हैं घास चर रही थी और वो आवाज़ लगा रहे थे और वो भेड़ों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा उनका चरवाहा उनको बुलाता है, वो भेड़ें नहीं गई। लेकिन सबके ट्राई करने के बाद उस वीडियो में बताया गया, मैं देख रहा था कि जब उन भेड़ों का चरवाहा आया और जैसी उस चरवाहे ने आवाज लगाई, एक आवाज में वो भेड़ भाग करके आ गई सारी। तब मैं इस वचन का मीनिंग समझा। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है, जानती है। जो मेरी भेड़ नहीं वो मेरी आवाज नहीं सुनेगी, यस, वो मानेंगी भी नहीं। कुछ होते हैं जो चरवाहे की आवाज को नहीं सुनते, वो भेड़ी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ पनप चुका है, यस, और जिनके अंदर पनप चुका है उनको कभी आप सिखा नहीं सकते, यस, उनको कभी आप समझा नहीं सकते। यस, वो भी आपके पास आएंगे और आपके पास आकर के बातें करेंगे। कहाँ से करेंगे? इसी बाइबल से करेंगे। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको बाइबल का नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको बाइबल का नॉलेज नहीं है। सेम घटना अपनी कलीसिया में घट रही है, इसलिए आज मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ। हमारे बीच में एक ऐसे हो गए हैं भेड़ जो चरवाहे की आवाज को पहचानना नहीं चाहते, जो खुला घूमना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हो? यस, क्योंकि जो शैतान ने उस वक्त काम किया था वो अभी तक के विद्यमान है। जो एक गलत बीज बोया गया था वो अभी तक के चल रहा था, इसलिए वापस से वो चीज उखड़ चुकी है। जब वो उखड़ी है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, प्रभु का धन्यवाद, नहीं जानते हैं तो। इसलिए प्रियो आपको समझाना चाहता हूँ, आप वचनों का नॉलेज रखो, आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, आप संगति करो, आप खुदावन में बने रहो, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से अपने अंदर घमंड को पैदा मत होने दो। घमंड को पैदा मत होने दो। वो लोग आपके पास आते हैं और आपसे आकर के पूछते हैं, भैया जो सिखाया जाता है आपको पता है वो सही है कि गलत है? क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है ना। वो आपके पास आएंगे और आपसे आकर के ऐसे ही सवाल करेंगे और आपसे आकर के ऐसे ही पूछेंगे कि जो आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ जाकर के आप सीख रहे हो, आपको पता है कि वो सही है कि गलत है? क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज गलत है। इस बात के लिए मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। वहाँ पे एक आंटी के लिए जगह खाली है। क्या नाम उनका? लक्ष्मी आंटी। लक्ष्मी आंटी। लक्ष्मी आंटी उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय हमारे ये भाई साहब अपना सेवा शुरू किए थे। उस समय में लक्ष्मी आंटी काफी समय हो गया संगति नहीं आ रही थी। उनके बेटे के जाने के पहले की बात, संगति नहीं आ रहे थे। और मेरा नेचर है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। एक दिन वो रात को सो रही थी कि वो प्रार्थना कर रही थी, मुझे नहीं मालूम। और तब उस दिन रात को परमेश्वर ने उनको सपना दिया और सपना देकर के उनको बोला, सुबह उठ संगति को जा। क्या कर? सुबह उठ और संगति में जा। दूसरा, वहां पे एक चीज मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक थी। परमेश्वर ने बोला वितीन की प्रार्थना में जाना है। कोई था कि यहाँ पे जब उन्होंने गवाही दी थी? ठीक, धन्यवाद पिता। उस वक्त मैं वहां से प्रार्थना लेता था, आंटी यहाँ पे बैठी थी, तब वहां पे बेड लगा हुआ था, वहां पे बेड लगा हुआ था। ये उस समय की बात कर रहा हूँ, 2-2-2.5 साल हो गए इस बात को, तो भूल भी गए होंगे। सो परमेश्वर चला करके लोगों को भेज रहा था। तो मैं सोचा प्रभु तूने मेरा नाम लेकर के क्यों बोला?
तब एक चीज समझ में आई, बेटा बीच में एक और संगति पड़ती है। हाँ राइट है। तो लोगों को लगेगा हाँ। कि यार पास में है, मैं यहीं चला जाता हूँ। संगति तो वहाँ भी थी ना। यस। बीच में ही पड़ती है और वो नजदीक भी पड़ती है। परमेश्वर चाहता तो उनको भेज सकता था, परमेश्वर चला करके बोला है वितीन की संगति में जाना। मैंने जब वो गवाही सुना, मैं सच बोलूं, मैं इतना आनंदित हुआ कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी गवाही देता है। यस हालेलुया। तू मेरी गवाही देता है और लोगों को बोलता है वहां जाना है। यस। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? मैं आज आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। चाहे वो वचनों का घमंड हो, चाहे वो प्रकाशनों का घमंड हो, है ना। यदि आप कुरिन्थियों का 12 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पे 12 ही है क्या, वहाँ पे पौलुस जो है एक बात बोलता है, कहीं प्रकाशन की बहुत आयत के कारण मैं फूल ना जाऊं, मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है। घमंड ना आ जाए मेरे अंदर। परमेश्वर पसंद ही नहीं करता किसी के अंदर घमंड है। तो वो बोलता है प्रकाशनों की बहुत आयत के कारण मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता आप घमंड में रहो। चाहे आपकी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हो, चाहे आपके द्वारा ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, आपको वचनों का बड़ा नॉलेज हो, आप बड़े बड़े प्रकाशन दे रहे हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुदा आपको बढ़ा रहा हो। 12 के साथ में ना, आप घमंड नहीं कर सकते, आप घमंड नहीं कर सकते। और यदि आप करोगे तो आप गिर जाओगे मेरे प्रियो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पौलुस जो है वो बोलता है भैया घमंड करना है तो सिर्फ परमेश्वर पे करना है। इसलिए उसने 2 कुरिन्थियों 10 के 17 में बोला, प्रभु परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। यदि आपके मुंह से आपकी बड़ाई निकले तो कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर आपकी बड़ाई करना है, परमेश्वर आपकी गवाही देना है, परमेश्वर आपको दिखाना है, लोगों को आपके माध्यम से दिखाना है कि हाँ भाई वहां पे काम हो रहा है। क्या आप समझ रहे हो? घमंड की चीजें कभी बढ़ नहीं सकती है मेरे प्रिय। घमंड की चीजें हमेशा इंसान को गड्ढे की ओर ही लेकर के जाएगी। इसलिए आपको सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमने बाइबल में शैतान को भी देखा है, वो घमंड की वजह से गिर गया। हमने बाइबल में शिमशोन को भी देखा है कि उसके लाइफ में भी हुआ, है ना। और भी बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। और बाइबल के बाहर इतिहास में भी आप जाकर के देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं, और हमने अपनी ज़िंदगी में भी कलीसिया के अंदर ऐसा होता हुआ देखा है। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में घमंड ना करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा, आप अपने बाइबल के नॉलेज को बढ़ाएं, आप प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, आप वो दान और वरदानों से भरें, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से कभी भी आपके अंदर घमंड पनपना नहीं चाहिए। जिस तरीके से यीशु मसीह ने घमंड को अपने पैरों के नीचे रखा था, वैसे ही घमंड आपके पैरों के नीचे होना चाहिए। बाइबल बताती है कि वो सब कुछ होकर के भी आपके और मेरे लिए शून्य बन गया, जीरो। अपने आप को यहाँ तक दीन किया, बाइबल बताती है। आप घमंड से चढ़ी हुई आंखें लेकर के कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाओगे, लेकिन यदि जो व्यक्ति घमंड से चढ़ी हुई आंखें लेकर के जाएगा, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, घृणा करता है। बाइबल बता रही है परमेश्वर उससे। इसलिए परमेश्वर चाहता है तेरा स्वभाव नम्रता का होना है, तेरा स्वभाव लेकर के चलने वाला होना, तेरा स्वभाव सुनने वाला होना, तेरा स्वभाव बातों को मान करके, उसको जांच कर परख कर उसको लेकर के चलना है। आप और मैं अपने घमंड में अपने जीवन को ना जिए। घमंड आपकी और मेरी जिंदगी में मेरे प्रियो गड्ढे की ओर आपको लेकर के जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कलीसिया के लोग कोई भी उस घमंड के गड्ढे में गिर जाए। एक गिर चुका है और मैं उनको बचा नहीं पाया, और अभी वापस से वो व्यक्ति उसी राह पे जा रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई देख कर के भी
इस तरीके के एक स्वभाव में आए और उस घमंड की वजह से गिर जाएं। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि पता है घमंड आना बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। आपकी जिंदगी से छोटा सा कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा लगता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं किसको सुन रहा था, मैं किसी प्रभु के जन को सुन रहा था। उस प्रभु के जन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, है ना। और जब वो बंदा बोलता ना, खुदा बड़ा इस्तेमाल करता, उसकी शिक्षा मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। और वो व्यक्ति जब सिखाता है सब लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी अपनी शिक्षा की वजह से घमंड में नहीं चलता है। मैंने उस व्यक्ति के नेचर को देखा, वो बड़ा नम्रता में रहता है, उसकी शिक्षा भी बड़ी अच्छी है। वो जब प्रोफेसी करता है एकदम एक्यूरेट प्रोफेसी करता है, लेकिन उनके लोग उनकी गवाही देते हैं कि उस बंदे के जैसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा है। क्या आप समझ रहे हो? वो व्यक्ति जो है, उनके लोग उनकी गवाही देते हैं कि वो किस तरीके से अपने लोगों को लेकर के चला करता है, किस तरीके से वो अपने लोगों के साथ में एक रहता है। उस बंदे का औहदा स्पिरिचुअली बहुत बड़ा है, और यदि देखा जाए तो वो चर्च का पास्टर होने के नाते सबको अपने कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन वो वैसे नेचर लेकर के नहीं चलता। वो सबको लेकर के चलने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति है। समझ में आ रहा? उसकी जिंदगी में घमंड नाम की चीज नहीं है। ये उस व्यक्ति के मुंह से सुना हुआ शब्द नहीं बोल रहा हूँ, उसके लोगों से सुन करके जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। उसके लोग उस बंदे की गवाही देते हैं। आपके लोग आपकी गवाही देना है, आपका परमेश्वर आपकी गवाही देना है, आप खुद कभी अपनी गवाही नहीं देना है। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है, इसलिए जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आपकी बड़ाई यदि आप करो तो उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी बड़ाई आप ना करें, आपकी बड़ाई आपके लोग करना है, आपकी बड़ाई आपका परमेश्वर करना है, आपकी बड़ाई स्वर्ग से उतर करके आना है, ताकि परमेश्वर बोले उस व्यक्ति से मिल, वो तुझे उन्नत करेगा, उस व्यक्ति से मिल, वो तुझे बढ़ाएगा, उस व्यक्ति से मिल, वो तुझे आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करने पाएगा। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे।